बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेशन में हम देखते हैं कि इन कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हमने पढ़े और उनको आपस में कैसे इंटरचेंज किया जा सकता है या ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। एक हमने हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा जिसे हमने कहा था एजिमथ एंड जेनिथ डिस्टेंस और एजिमथ एंड ऑल्टीट्यूड। थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको उसका दे दूँ, मे बी कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आपके जहन से निकल गया हो तो आप उसको रिकॉल कर लें, नहीं तो आप बैक पर देख लीजिएगा। सपोज़ कीजिए कि ये मेरे पास सेलेशियल एक स्फेयर है और ये है आपके पास होराइज़न और फॉर एग्ज़ाम्पल ये है इसका पोल पी। अगर यहाँ पर कोई स्टार है आपके पास तो इस स्टार को आप इस तरह लोकेट करते हैं, यानी ये इसका सेंटर है और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं स्मॉल a। ये कहलाता है ऑल्टीट्यूड। और ये जो डिस्टेंस है, चूँकि ये जेनथ होता है तो ये जो डिस्टेंस है ये 90 - a होता है जिसे हम कहते हैं जेनथ डिस्टेंस। आप ओल्ड कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। इसी तरीके से ये आपका सेलेशियल नॉर्थ है और नॉर्थ से इसे हम बेरिंग भी कहते हैं और इसे हम कहते हैं एजिमथ। ये कहलाता है एजिमथ। चूँकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होराइज़न पर है, यानी होराइज़न के प्लेन पर है, तो उसे हम कहते हैं एजिमथ एंड जेनथ, यानी ये कहलाता है एजिमथ और जेनथ और एजिमथ, और इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने डिटेल से पढ़ा, उसे हमने कहा इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कहलाता है आवर एंगल एंड डेक्लिनेशन। तो आप चाहें तो उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लें। आवर एंगल और डेक्लिनेशन भी हमने डिटेल से बताया था कि ये है आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वेटर, ये इक्वेटोरियल प्लेन है कोई आपके पास, ये होराइज़न है और ये आपके पास इक्वेटोरियल प्लेन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कोई स्टार है x, तो इस स्टार का ये जो जीनत के साथ जो डिस्टेंस है ये फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्जर्वर मेरिडियन है और ये कोई स्टार है, तो ये जो एंगल है इस एंगल को हम कहते हैं आवर एंगल। आप कॉन्सेप्ट में देख लीजिएगा। और ये स्टार जो है वो इक्वेटर से कितना ऊपर है इसे हम कहते हैं डेल्टा, यानी ये कहलाता है डेक्लिनेशन। तो आवर एंगल एंड डेक्लिनेशन, क्योंकि ये इक्वेटर पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी, तो ज़रा इसको हम रब कर लें ताकि हम कुछ और बातें लिख सकें। जी, सिमिलरली अच्छा, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ख़ास बात यह है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं। यानी यहाँ पर ऑब्जर्वर, फॉर एग्ज़ाम्पल जीनत किसे कहते हैं कि जैसे ये कोई ऑब्जर्वर है, ये वर्टिकली ओवरहेड जहाँ देखता है वो डिस्टेंस कहलाता है जेनत। तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, जहाँ ऑब्जर्वर होगा वहाँ जेनत होगा। और इसी तरीके से आवर एंगल जो है वो ऑब्जर्वर मेरिडियन पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ खड़े हुए हैं और आप यहाँ तक का व्यू देख सकते हैं, यानी स्काई पर आप इस व्यू को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, इसके बाद वाला पोर्शन आप नहीं देखते। तो ये कहलाता है ऑब्जर्वर मेरिडियन। ठीक है, जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल होराइज़न से ऊपर देखा होगा तो उस वक्त जहाँ आप खड़े होते हैं वहाँ पर होराइज़न जो होता है वो आपका ऑब्जर्वर मेरिडियन बन जाता है। तो सपोज़ यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो आप देख सकते हैं, इसके बियॉन्ड ऑब्जेक्ट आप नहीं देख सकते, तो होराइज़न। तो ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। अच्छा, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट है। एक है इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसे हमने कहा था राइट एसेंशन और डिक्लिनेशन, क्योंकि आपको पता है कि राइट एसेंशन डिपेंड करता है, राइट एसेंशन जो है वो डिपेंड करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है इक्वेटर और ये है एलिप्टिक, तो ये है गैमा कोई फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज़ है। तो राइट एसेंशन डिपेंड करता है गैमा से कितना डिस्टेंस है, तो इसमें ऑब्जर्वर की ज़रूरत नहीं है। तो गैमा से किसी स्टार का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं राइट एसेंशन। तो चूँकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा है और ये जो है, चूँकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इक्वेटर पर है, तो इक्वेटर से हम उसको देखते हैं तो ये इक्वेटोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। और आप देखेंगे गैमा पर डिपेंडेंट है, तो राइट एसेंशन और डेक्लिनेशन जो होता है वो ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट हो गया। इसी तरीके से लैम्डा और बीटा यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड करते हैं गैमा से। अगर कोई ऑब्जेक्ट गैमा से कितना दूर है और कोई ऑब्जेक्ट गैमा से जो है वो पोल की तरफ से कितना दूर है, तो उसे हम कहते हैं इलिप्टिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी, अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को आपस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए जो मैंने ट्राइंगल बताई है वो ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन देखो, यहाँ पर
चार डिफरेंट टाइप्स की ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन ये हो सकती है कि हम ऑब्जर्वर डिपेंडेंट में हम दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक हॉरिजॉन्टल को इक्वेटोरियल में चेंज करें और इक्वेटोरियल को हॉरिजॉन्टल में चेंज करें। और ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को भी दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं कि इक्वेटोरियल इलिप्टिक में चेंज हो जाए या इलिप्टिक जो है वो इक्वेटोरियल में चेंज हो जाए। और इनकी आपस की कन्वर्जन है जो सिंपल सब्स्टिट्यूशन से पॉसिबल है। तो टोटल 4 डिफरेंट टाइप्स की पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको यहाँ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में मैं हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम को इक्वेटोरियल में चेंज कर रहा हूँ। गिवन है मेरे पास एजिमथ एंड जीनत और फाइंड मुझे करना है आवर एंगल एंड डेक्लिनेशन। ये ट्राइंगल हम पहले पढ़ चुके हैं, पी जी और एक्स वाली। इसको हम कहते हैं को लैटिट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर। ये जेनथ डिस्टेंस होता है, ये 90 माइनस डेल्टा डिस्टेंस कहलाता है। तो यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है ए एंड जी और गिवन है मेरे पास ए एंड जी और फाइंड आउट करना है एच एंड डेल्टा। तो इस ट्राइंगल पी जेड और एक्स पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ कोसाइन लॉ। जब यहाँ पर कोसाइन लॉ अप्लाई कर देंगे तो कोसाइन लॉ आपको मैं बता चुका हूँ, इसको इन दोनों पर अप्लाई किया है तो ये कॉस 90 माइनस डेल्टा बन गया। ये इक्वल होगा, यानी 90 माइनस डेल्टा इक्वल होगा इन दोनों के कॉस के, फिर इन दोनों के साइन के और फिर कॉस ऑफ एंगल ए के। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक फार्मूला हमें मिल गया, यानी डेल्टा की वैल्यू आप जो है वो यहाँ पर जी को सब्स्टिट्यूट करने से निकाल सकते हैं और एजिमथ यानी जी, और यकीनन फ़ाई जो है वो लैटिट्यूड है जो आपको मालूम होता है। इसे हम कहते हैं ऑब्जर्वर लैटिट्यूड, जी जीनत डिस्टेंस है, ए एजिमथ है और डेक्लिनेशन है। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें एच डिटरमिन करना है यानी आवर एंगल डिटरमिन करना है तो 4 पार्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं सेम ट्राइंगल के ऊपर। ये है आउटर एंगल, इसे हम कहते हैं इनर साइड, ये कहलाती है इनर एंगल और ये आउटर साइड कहलाती है। यानी दो साइड्स के दरमियान जो एंगल है उसे हम कहते हैं इनर एंगल। देखें एक साइड ये है और एक साइड ये है, इसके दरमियान ये एंगल है, इसे हम कहते हैं इनर एंगल। इसी तरीके से ये आउटर एंगल कहलाता है क्योंकि ये दो साइड्स के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इस फार्मूले को यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं और आप मेरे प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं जहाँ पर मैंने 4 पार्ट फार्मूले को ड्राइव किया है और डिटेल से समझाया है, वहाँ से आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो 4 पार्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया। जब हमने 4 पार्ट फार्मूला अप्लाई किया तो फाइनली मेरा रिजल्ट आया कॉट ऑफ एच जो इक्वल होता है कॉस ऑफ फाई कॉट जी साइन ए कॉट एच डिवाइडेड बाय साइन ए। तो आप देखिए कि यहाँ पर एच को हमने चेंज कर लिया, जी और ए इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। फाई हमारे पास कोई गिवन लैटिट्यूड होगा तो अगर फाई गिवन हो तो हम इजीली इसको चेंज करके निकाल सकते हैं। जी, इसके बाद हम एक कन्वर्जन डिस्कस करें, उसका नाम है इक्वेटोरियल टू हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर हमारे पास इसी का रिवर्स यानी एच और डेल्टा गिवन है और हमें ए और जी फाइंड आउट करना है। थोड़ी देर पहले मैंने ये ट्राइंगल अभी आपके साथ डिस्कस की है। खैर ये तो वही ओल्ड ट्राइंगल है जिसको मैंने फॉर्म किया है। तो अगेन यहाँ पर कोसाइन लॉ आपने अप्लाई कर दिया है, यानी कॉस ऑफ जी जो है वो बराबर होगा 90 माइनस फाई 90 माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाय एच के। सॉरी, एंगल एच आपके पास गिवन है तो कॉस 90 माइनस फाई कॉस 90 माइनस डेल्टा साइन 90 माइनस फाई साइन 90 माइनस डेल्टा एंड कॉच एच हो जाएगा, कॉस एच हो जाएगा। और फिर आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लीजिए, अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूले से एक्सपेंड कर लें तो ये रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पर फाई जो है वो ऑब्जर्वर लैटिट्यूड है, डेल्टा डेक्लिनेशन है, एच आवर एंगल है और जी जीनत डिस्टेंस है। इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अगर कोई चीज़ मिस है तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से ए डिटरमिन किया, ए तो ए के लिए अगेन मैंने पी जेड और एक्स वाली ओल्ड ट्राइंगल यूज़ की और इस पर मैंने 4 पार्ट फार्मूला अप्लाई कर ये फार्मूला मैंने निकाल लिया कॉट ऑफ ए। तो यहाँ पर अगर आप डेल्टा और एच को इनपुट लेते हैं तो ए आपको आउटपुट मिल जाएगा, ये इसकी कन्वर्जन हो गई। सी पार्ट है मेरे पास कि मैं चेंज करने जा रहा हूँ इक्वेटोरियल को एलिप्टिक के अंदर चेंज करने जा रहा हूँ। तो गिवन है मेरे पास अल्फ़ा विच इज़ नोन एज राइट असेंशन एंड डेक्लिनेशन और फाइंड करना है लैम्डा एंड बीटा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। यह ट्राइंगल अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस की है के जो है वो बेसिकली पोल है, एलिप्टिक का पोल है, पी जो है वो इक्वेटर का पोल है, के फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टार है और ये 90 माइनस
90 माइनस लेमडा एंड देन 90 प्लस अल्फ़ा 90 आप वो ट्राइंगल वहाँ से ऑब्ज़र्व कर लें। और फिर उसके बाद इस पर हमने अप्लाई कर दिया है कोसाइन लॉ। तो कोसाइन लॉ जब हम अप्लाई किया तो 90 माइनस बीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा ये दोनों साइड्स लिए और इसके दरमियान इस एंगल को मैंने यूज़ किया है। तो जब आप इसको 90 माइनस बीटा 90 माइनस बीटा कॉस ऑफ ई कॉस ऑफ 90 माइनस डेल्टा इन दोनों साइड्स को हमने यूज़ किया है, इन दोनों साइड्स को यूज़ किया है और ये इसका एंगल है। तो जब हमने इस पर कोसाइन लॉ अप्लाई किया कॉस 90 माइनस बीटा कॉस ऑफ एप्सिलन कॉस 90 माइनस डेल्टा साइन एप्सिलन साइन 90 माइनस डेल्टा एंड कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाता है। यहाँ पर एप्सिलन जो है वो ऑब्लिक्विटी को शो करता है, ये डेल्टा को शो करता है और अल्फ़ा जो है वो उसका राइट एसेंशन है। तो यहाँ पर इस तरह हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली आप लेमडा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर लेमडा को फाइंड आउट करना है तो अगेन यहाँ पर 4 पार्ट फार्मूला आप अप्लाई कर लेमडा को डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है। ये ट्राइंगल हम पहले फॉर्म कर चुके हैं, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है ये इनर साइड है, ये इनर एंगल है, ये आउटर साइड है, ये आउटर एंगल है और यहाँ पर 4 पार्ट फार्मूला अप्लाई किया और फाइनली हमने यहाँ से रिज़ल्ट डिटरमिन कर लिया है। सिमिलरली एक आखिरी है, इसको हम मुझे एलिप्टिक टू इक्वेटोरियल प्लेन भी चेक करना है। तो यहाँ पर आप इस डेरिवेशन को देख लेंगे, ये सिमिलर इसी मेथड से मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। इसी तरीके से अल्फ़ा को भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये हमने यहाँ तक डिस्कस किया। ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स की कन्वर्जन है। तो जब हम किसी स्टार की लोकेशन को डिटरमिन कर रहे होते हैं, वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट हो या ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट हो, तो इन सारे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज का लेक्चर बस यहीं तक था। इंशाल्लाह इसके 4th पार्ट के अंदर हम इस पूरी सीरीज़ को एंड करेंगे। थैंक यू।